नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती कांस्टेबल में होनी थी। अब इनका फाइनल परिणाम एकदम से जारी कर दिया गया है। जो बच्चे मेडिकल में पास हुए हैं उन सारे बच्चों की ज्वाइनिंग 17 जून से करवाई जाएगी। जितने भी बच्चे हैं सबको उनके जिले का नाम कि किस जिले में उनके पोस्टिंग हुई है 31 मई सन 2025 को यानी बीते कल कर दिया गया है। और सब बच्चे अगर लिस्ट देख लिए होंगे, संभावना तो यही है कि आप सब अब तक लिस्ट देख लिए होंगे कि आपका किस किस जनपद में जेटीसी पड़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं आजमगढ़ जिले की, तो आजमगढ़ जिले के कुछ बच्चों को हमीरपुर, कुछ को देवरिया, कुछ को कुशीनगर, कुछ को प्रयागराज, ऐसे ऐसे करके 5-6 जिलों में भेजा गया। कुछ को बस्ती जिले में भी भेजा गया है। तो मैं आजमगढ़ का देखा। कन्नौज जिले का मैं देखा कि कन्नौज के बच्चों को, कुछ बच्चों को हरदोई भेजा गया है। तो इस तरह के अब तक आप लोग देख लिए होंगे कि आपकी जेटीसी किस जिले में होनी है। जेटीसी जहां पर आपकी हो रही है, समझ लीजिए आपकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई है। अब आप अपने अपने जिले से, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से उस जिले में आने जाने का साधन तलाश लीजिए कि किस साधन से हम आएंगे जाएंगे तो हमें सुविधा पड़ेगी। जेटीसी अब जब शुरू होगी 17 जून से, तो जेटीसी में क्या क्या लेकर जाएं इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। पहला वेतन कब और कितना मिलेगा इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। मोबाइल कितना लेकर जाएं, 1 लेकर जाएं, 2 लेकर जाएं या 3 लेकर जाएं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमें तो मोबाइल से ही प्राप्त होगा। तो मोबाइल कितना लेकर जाएं इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी सीधी मिलेगी, सटीक मिलेगी और स्पष्ट मिलेगी। तो जान लीजिए कि जीन्स और शर्ट लेकर जरूर जाइए, क्योंकि आपको कभी मार्केट में जाना हुआ तो कैसे भौकाल बनाकर जाएंगे। वैसे लोअर टी शर्ट पहनकर, अरे एक आज जीन्स ले लीजिए, शर्ट ले लीजिए बढ़िया, और फिर शूटिंग करके अपना इस तरह से एक कैप ले लीजिए, लगा कर जाइए हीरो बनकर। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। मन करे यही ऐसी ही ले लीजिए, दूसरे रंग की ले लीजिए, नहीं तो पुलिस की कैप जो होती है, इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होगा। क्योंकि अभी आप नए नए पुलिस में हुए हो तो वह ज़्यादा कारगर रहेगी और उससे आपका विभागीय काम भी कुछ स्तर तक चल जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं चलता है। लोअर ले जाएं, लोअर नीला लोअर हो तो ठीक है, खाकी लोअर हो तो ठीक है, अन्यथा दूसरे रंग का ले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसको आपको कोई सजा दे दी जाएगी, लेकिन नीला या खाकी रंग का लोअर हो तो सबसे कारगर है। अच्छा, अगर आपके पास कोई पुराना लोअर होगा, किसी भी कलर का होगा, तो लेकर जाइएगा, नया भी नहीं खरीदिएगा, वहां जेटीसी में जाकर ही खरीद लीजिएगा। बाकी टी शर्ट किसी भी रंग का हो, अगर सफेद है आपके पास पहले से तो सफेद आप लेकर जाइएगा, क्योंकि सफेद की जरूरत जेटीसी में आपको पड़ेगी। बनियान कैसी भी हो आप लेकर जाइए, और कोशिश कीजिएगा कि जो अब यहाँ तक वाली बनियान होती है वह आप खरीदिएगा, सफेद रंग की यहाँ तक वाली बनियान। वर्दी पहनने में वह बहुत ही कारगर रहती है, क्योंकि वर्दी उससे पसीना जैसे यहाँ पर हो गया तो वर्दी यहाँ पर सफेद हो जाती है। लेकिन जब यहाँ तक की बनियान आपके पास रहेगी तो इतना तक की वर्दी आपकी सफेद नहीं होगी, तो आपकी बनियान ही ज्यादा गंदी होगी। अंडरवेयर कोई भी लेकर जाइए, अंडरवेयर बताने चीज नहीं है। रुपया कोशिश कीजिए कि 6,000 रुपया आप लेकर जाइएगा, क्योंकि पहला वेतन कब मिलेगा, कितना मिलेगा अभी बताएंगे तो समझ में आएगा 6,000 रुपया क्यों लेकर जाइए। एक बॉक्स लिए जाइए, बॉक्स यानी संदूक, जो कम से कम 2-2.5 फीट लंबा हो, 1 फीट ऊंचा हो, 1 फीट चौड़ा हो, इस तरह से कम लिए जाइएगा, जैसे दुल्हनें अक्सर लाती हैं घर पर। मच्छरदानी जरूर लेकर जाइए, किसी भी रंग की मच्छरदानी हो, आपको मच्छरदानी जबरदस्ती नहीं खरीदवाई जाती है। आप जैसी भी मच्छरदानी लेकर जाना चाहे जा सकते हैं। आपके घर कोई पुरानी मच्छरदानी ही हो, ज्यादा फटी फूटी नहीं हो, तो लेकर जाइए, बहुत अच्छी है। जूता कोई भी हो, स्पोर्ट शूज खासकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर स्पोर्ट का जूता आपके पास नहीं है तो वुडलैंड है, रेड चीफ है, कोई भी आप लेकर जा सकते हैं। फिर कोलगेट, ब्रश, स्लीपर चप्पल कोशिश कीजिएगा 100 से 150 वाला ही ले जाइएगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं। तो उस तरह का कोई भी मोजा लेकर जाइए। टावल ले जाइए, अगर टावल नहीं है तो गमछा सफेद है जिसको सर पे बांध के घूमते वही लिए जाइए, काम चल जाएगा। कैंची, जैसे मूछ को सेट आउट करने के लिए कैंची लिए जाइए। एक डिब्बा लिए जाइए जो इतना बड़ा डिब्बा हो, जैसे मिलता है अक्सर नहीं कि कुछ सेविंग किट उट रखने के लिए, तो ऐसा डब्बा लिए जाइए। शीशा कंघी लिए जाइए कि एक छोटा सा शीशा ऐसे गोल सा हो जिसमें आपका चेहरा दिख जाए, उस पर दाढ़ी उड़ी बना लीजिए। कंघी से बाल संवार लीजिए, अगर नहीं आप ले जाते हैं किसी और से मांगेंगे। पतला गद्दा लिए जाइए, या फिर पूर्वांचल में कहते हैं कथरी लिए जाइए। अगर गद्दा नहीं ले जा पाते हैं, कथरी लिए जाइए। अच्छा, उसके ऊपर बिछाने के लिए एक सफेद रंग की बेडशीट हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी रंग की लिए जाइए। चादर लिए जाइए ओढ़ने के लिए, किसी भी रंग की, इसमें सफेद और नीले पीले से नहीं मतलब है। एक तकिया लिए जाइए, अगर तकिया नहीं ले जाते हैं तो आपको पिट्ठू बैग या फिर अपना जूता चप्पल अपने सर के नीचे रखना पड़ेगा। मच्छरदानी जरूर ले जाइए, मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि मच्छरदानी लिए जाइए, तो मच्छरदानी जरूर ले जाइए। मोबाइल 1 या 2 कोई भी ले जाइए। स्मार्टफोन आज के समय में
होगा ही आपके पास, तो इसमें बताने की चीज़ नहीं है। अगर एक स्मार्टफोन है जिसमें 4 GB से अधिक का रैम है तो वह आपके लिए कारगर हो जाएगा, लेकिन 4 GB से अधिक अगर 6 GB 8 GB रैम का मोबाइल है तो वह सबसे बढ़िया है। घी आप जरूर ले जाइए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, घी आप जरूर ले जाइए। घी नहीं ले जाएंगे तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि इतना पसीना बह जाता है ट्रेनिंग में, और घी नहीं खाएंगे तो आप दुबलेपन के शिकार हो सकते हैं, समझ लीजिए। अचार ले जाइए भाई, घर से कोई अचार बना हो, अब तो आम का सीजन भी बीत रहा है, अभी आ गया है, तो अचार अगर तैयार हो तो कोई अचार लिए जाइए, आधा किलो 1 किलो भर के डब्बे में। एक पिट्ठू बैग लिए जाइए भाई, इतना सब सामान कहाँ ले जाएंगे पिट्ठू बैग में। मास्टर थाली ले लीजिए, जैसे एक ही थाली में 3-4 खाने बने होते हैं, जैसे कभी आप होटल में खाए होंगे, एक में सब्जी, एक में दाल, एक में चावल दे देते हैं। डोलू या कमंडल लिए जाइए, डोलू या कमंडल जो इस तरह से होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कभी दूध लिए आएंगे, कभी पानी लिए आएंगे, कभी चना भिगा देंगे, तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पहला वेतन कब मिलेगा, चूंकि 17 जून से आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो 17 जून से 30 जून तक आपका 14 दिन हो रहा है। इसी 14 दिन का वेतन पहली बार मिलेगा। तो पहली बार 14 दिन का वेतन लगभग आपको 15,000 रुपए मिल जाएगा वेतन। लेकिन यह वेतन ऐसा नहीं कि जैसे ही 1 जुलाई लग गया वैसे ही तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है। यह 10 जुलाई के आसपास तक थोड़ा सा पहला वेतन मिलने में लेट होता है, उसके बाद हर 30 दिन जैसे ही बीतेगा 31वें दिन आपका वेतन आ जाता है। इस तरह से होता है पुलिस विभाग में। कभी कभी तो महीना 3-4 दिन बचा ही रहता है, महीने वेतन पहले आ जाता है, ऐसा हो जाता है। कितना मिलेगा, तो ये मान के चलिए 15,000 वेतन मिलेगा। खाता आपका कैसे खुलेगा, जैसे आपके पास कोई SBI में, PNB में, BOB में, इंडियन बैंक में, किसी भी बैंक में खाता है, आप चाहें तो वही खाता नंबर आप बनाए रख सकते हैं। उसी का पासबुक आप लिए जाइएगा, साथ में पासबुक में नहीं लिखा, पासबुक लिए जाइएगा, उसी की फोटो कॉपी दे दीजिएगा, उसी में वेतन आ जाएगा। लेकिन यूपी पुलिस ने MOU साइन किया है किसके साथ, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो इसमें कभी कभी बच्चों का सामूहिक खाता खुलवा दिया जाता है। तो अगर BOB में आपका सामूहिक खाता खुलवाया जा रहा है तो आप उसमें खुलवा लीजिएगा, और वही आपका मेन अकाउंट हो जाएगा, उसी में आपका वेतन आएगा। क्योंकि BOB में जब बाद में अगर आप कर्ज वर्ज लेते हैं तो BOB से कर्ज थोड़ा सा कम रेट में, कम ब्याज दर पे मिल जाता है, अच्छा रहता है। और नहीं तो आप किसी भी खाते में चाहें तो आप पैसा मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जबरन नहीं किया जाएगा कि आपको BOB में नहीं खुलवाएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि JTC में क्या क्या चीजें हम लेकर जाएं। समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।